हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह, आपका प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे, हमारी मैथमेटिक्स की शॉर्ट वीडियो की सीरीज चालू हो गई थी। तो मैंने पहले क्लास में आपको परसेंटेज का एक क्वेश्चन लेके उसका कॉन्सेप्ट और आने वाले क्वेश्चंस उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो आपको करा दी थी। आज हम दूसरा वीडियो लाए हैं, ये भी परसेंटेज का है। पिछले आपके एग्जाम में जो 2024 में आपका सीसेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया सवाल है। बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसका कैसे किया जा सकता है, इजीएस्ट वे पॉसिबल क्या है उस क्वेश्चन को करने का, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है जो आपकी इसी एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन था आपका। इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग एक बार। कह रहा है पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी। ठीक है, विच इज 20% लोअर देन आर्स सैलरी। ठीक है, बाई हाउ मच परसेंट इज आर्स सैलरी मोर देन द पीज सैलरी। आपको किसके किसके बीच में संबंध बताना है, आर के बीच में और पी के बीच में आपको रिलेशन बताना है, कौन किससे कितना अधिक है। तो पहले ये देख लेते हैं कंपैरिजन होता कैसे है। कंपैरिजन करने के लिए पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या रहा है आपका। क्वेश्चन ये कह रहा था आपका कि जो पी का वेतन था वो क्यू के वेतन से 20% कम था, यानी जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन से 20% कम है। क्यू जितना पा रहा होगा सैलरी, पी उससे 20% कम मिलेगा पी को। उसके बाद कह रहा है कि जो आर के वेतन से, अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो लिखा है ये किससे तुलना करवा रहा है, आपका पी से तुलना करवा रहा है कि क्यू से तुलना करवा रहा है। तो आप एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो शब्द जो आया है ये क्यू के लिए आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि पहले पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम था, यानी पी का वेतन अगर क्यू से, पी के वेतन को हम क्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो आगे भी बात तो क्यू के वेतन की ही होगी। तो आगे देखिए आप क्या कह रहा है कि जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी जो क्यू है आपका वो आर के वेतन से 20% कम है। ठीक है, तो अब क्या कह दिया क्वेश्चन ने कि आपका क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम था और पी का वेतन आपका क्यू से 20% कम था। यानी अगर हमको किसी चीज को मानना है तो हम आर को माने, आर से तुलना कर देंगे तो क्यू आ जाएगा आपका, उसके बाद क्यू से तुलना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। सबसे आसान नंबर क्या होता है परसेंटेज में? 100 होता है। ठीक, तो हम आर के वेतन को क्या मान लें, 100 मान लें। हम आर के वेतन को क्या मान ले रहे हैं, आर की सैलरी को हमने 100 मान लिया। ठीक है, अब ये आगे क्या कह रहा था कि क्यू का जो वेतन था वो आर के वेतन से आपका 20% कम था। आप एक चीज जानते हैं कि 100 एक ऐसा नंबर है, अगर उसका हम कोई भी परसेंटेज निकाल लें, एक्स परसेंट मान लीजिए, 100 का एक्स परसेंट आपका एक्स ही आता है। अगर 100 का 20% निकालना है तो 20 आएगा, 30 निकालना है तो 30 आएगा, 37.5% निकालना है तो 37.5 ही आता है। इसलिए अगर हम आर का 20% निकाल लें तो आर का 20% 20 होता है और यही 20 कम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका क्यू का वेतन था वो आर के वेतन से 20% कम था। आर के वेतन से हमने कंपेयर किया, आर के वेतन से 20% हमने निकाला, आर के वेतन का 20% आपका क्या आया है, 20 आया है। 20 कम हो गया, ये 80 हो गया। अब आपका आगे क्या कह रहा था कि जो आपका क्यू का वेतन था, जो आपका पी का वेतन था वो क्यू के वेतन से 20% कम था, माइनस 20%। अगर आप 80 का 20% निकालेंगे, 80 का 20% निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 80 का 20%, 80 गुणे 20/100, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 16 क्या आ गया आपका, क्यू का 80%, क्यू के वेतन का 80 सॉरी क्यू के वेतन का 20% क्या आ गया आपका, 16 आ गया। यही आप अब इसमें आप 16 माइनस कर देंगे, माइनस 16 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पी की सैलरी आ जाएगी। पी की सैलरी यहाँ कितनी जाएगी, 16 आप माइनस करोगे तो पी की सैलरी आपकी क्या हो गई, 64 हो गई। अब हमको क्वेश्चन में क्या करने के लिए कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो आपका आर का वेतन था वो पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। एक चीज आप जान लीजिए, जिससे तुलना होती है परसेंटेज निकालते समय हमेशा उसको किस में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं या हर में लिखते हैं। आप देख लीजिए क्या कह रहा है, आपको 64 और 100 की तुलना करनी है। ठीक है, कह रहा है जो आर का वेतन था पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक था। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये है कितना अधिक, ये 36 अधिक है। ठीक है, 36 अधिक है, तो हम अंश में क्या लिखेंगे, 36, न्यूमरेटर में 36 लिखेंगे। और मैंने अभी बताया आपको कि अगर तुलना करते हैं तो जिससे तुलना हो रही होती है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ तुलना हो किससे रही है, यहाँ कंपैरिजन हो किससे रहा है, आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है, पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, यही हमको निकालना था।
अब आप देख लीजिए पी के वेतन से तुलना हो रही है आपकी। पी का वेतन है कितना आपका, पी की सैलरी कितनी है 64 है, तो 36/64 गुणे 100 यानी 36/64 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए 2 से 18, 2 से आप काटोगे 32 होगा ये आपका, फिर काट दो 9, फिर ये आपका कट जाएगा 16। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, क्या आ गया 900/16 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 16 पंचे 80 होता है और 90 में अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 5 जा 80 होता है आपका। 5 बार जा रहा है, 5 केवल आपके एक ही ऑप्शन में है, आप यहीं तक कैलकुलेशन करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चाहिए तो आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। मैंने क्या किया, 16 पंचे 80 किया, 5 बार गया ये आपका, क्या आ गया आपका 56.25% आ गया। चलिए इसी क्वेश्चन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है आ जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि जो पी का वेतन है वो क्यू के वेतन से 30% कम है और जो क्यू का वेतन है वो आर से 20% कम है। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू आर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्यू का वेतन आर के वेतन से 20% कम है और पी का वेतन क्यू से 30% कम है, तो इसमें भी हम आर को 100 मान सकते हैं। ठीक है, आर को जैसे मैंने 100 माना तो क्यू का वेतन आपका क्या हो गया, क्यू का वेतन आर से 20% कम था तो यहाँ भी 80 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पी का वेतन क्यू से 30% कम है, क्यू का 30% क्या हो जाएगा 8 तिरिक 24 यानी 24 आप कम कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी पी का वेतन आपका 56 आ गया। अब सेम क्वेश्चन, आर का वेतन पी से कितने प्रतिशत अधिक है, आर का वेतन पी से कितने प्रतिशत अधिक है, आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कितना अधिक है, ये 44 अधिक है, 44 अधिक है इस बार। ठीक है, 44 अधिक है पी के वेतन से, 44 यही निकालना था आपका। तुलना किससे करनी थी, पी से करनी थी, पी का वेतन हो कितना जाएगा आपका 56 हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू दे देगा कोई। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कैलकुलेशन में, एकदम सेम पिछले क्वेश्चन जैसा सवाल था ये, मैंने आपको बता दिया कैसे करना था, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स की आय जो है आपकी, एक्स इनकम इज 20% लेस देन वाइज। ठीक, जो आपकी एक्स की इनकम है वो वाई की इनकम से 20% कम है, एंड जेड्स इनकम इज 25% मोर देन एक्स इनकम, और जो आपकी जेड की इनकम है वो 25% अधिक है। ठीक, अब हमको निकालना क्या था कि जेड की इनकम इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, शांति से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक्स की आय वाई से 20% कम है, यहाँ आपका एक्स है और वाई है, फिर कह रहा है और जो जेड की आय है वो एक्स की आय से 25% अधिक है। इस बार जेड और एक्स में तुलना करने के लिए कह दिया गया, और यहाँ क्या कह रहा है आपका एक्स की आय वाई से 20% कम है। अब की बार हम वाई को 100 मान लें, चलिए वाई को 100 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ जेड लिख देते हैं। अब क्या, एक्स की आय वाई की आय से 20% कम थी तो एक्स की आय हो कितनी गई, एक्स की आय हो गई 80। ठीक, अब आगे क्या था आपका, आगे ये था कि जो जेड की आय थी, जो आपके जेड की आय थी वो यक्स से 25% अधिक थी, एक्स से 25% अधिक थी, यक्स का 25% हो कितना जाएगा 80 का, अगर हम 25% निकालते हैं तो 80 गुणे 25/100 हो गया ये आपका, ये 0 से 0 कट गया आपका, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 दूना 10। ठीक, और ये 2 से 4 बार कट गया, 5 चौका 20 आ गया, यानी 20 कम है, जेड की आय जो है वो एक्स से 25% अधिक है, यानी 20 अधिक है। ठीक, 20 अधिक है, अगर इसमें आप 20 ऐड करोगे तो जेड हो कितना जाएगा, प्लस 20 करते ही जेड आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, जेड आपका क्या हो गया 100 हो गया। अब हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, जेड की आय वाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, पहले देख लीजिए क्या अधिक और कम है, ये दोनों तो आपस में बराबर है, ऑप्शन में कहीं बराबर है, बिल्कुल बराबर है, डी में आपका क्या लिखा है इक्वल लिखा है। ठीक है, तो ये आपका बराबर हो गया। अच्छा सवाल था, ध्यान से देखिए आप क्या कह रहा था, वाई की इनकम से इस बार कंपैरिजन करा दिया, एक्स की इनकम वाई से 20% कम थी, उसके बाद कह दिया कि जो आपकी जेड की इनकम थी वो एक्स से कितनी अधिक थी 25% अधिक थी, जैसा क्वेश्चन कहता गया वैसे वैसे हम कैलकुलेट करते चले गए, फिर हमारा लास्ट में हमको जेड क्या मिला 100 मिला। अब की बार एक्स और जेड की तुलना करनी थी हमको, इन दोनों का कंपैरिजन करना था, पूछा था कौन ज्यादा है कौन कम है, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से दोनों बराबर हैं और ऑप्शन में भी आपका इक्वल था। एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, मैं ये दे रहा हूँ, ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक और एक्साइटिंग सवाल से और एक अच्छा और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, एग्जाम आपका नजदीक है, जोरदार तरीके से लगे रहिए। थैंक यू।